हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी, अगर कोसर प्रेग्नेंट हो जाए रियल में, शी इज़ वाइफ ऑफ समबडी एल्स, नॉट घोंचू। तो घोंचू से तो ड्रामा कर रही है यार। घोंचू के साथ तो घोंचू तो कोसर वॉशरूम जाता है, दिखा देता है। कोसर वॉशरूम भी जाती है तो घोंचू दिखा देता है कि कोसर वॉशरूम में बैठी है। ये देखो दूध बाहरे टंगा है, ये देखो अभी सो रही है, ये देखो मिर्ची तल रही है, ये देखो पराठे बन रहा है, ये देखो चाय है, ये देखो कोसर का मुंह बना है, ये देखो हरी मिर्च है। तो सब करने जाता है ना। तो अगर उसकी औरत रहती और प्रेग्नेंट होती तो सबसे पहले घोचू बताता, लेकिन कोसर उसकी औरत नहीं है। अगर रियल लाइफ में प्रेग्नेंट हो जाए तो भाई बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। सबको मनाना पड़ेगा ना, पैसे दे दे के। फिर सट्टू कौन होती है डिसाइड करने वाली कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है? उसके बाप का क्या जाता? यासीन क्या मचल रहा है फिर कब्र में, वही सुकून से पड़ा रहे। कोसर माँ बाप के घरे गई है तो होती कौन है बोलने वाली कि क्यों गई है? वो तो नहीं आके बोलती है कि क्यों तुमने इजाज़त से बच्ची क्यों पैदा करी हो। कभी नहीं आके बोली है। वो जहाँ मर्जी जाए। तुम होती कौन हो बताने वाली? गोचू क्यों नहीं बताता है? क्योंकि वो घोचू की औरत नहीं है, तुम्हारा कैरेक्टर है ड्रामा में काम करने वाली। तो इसलिए यासीन कब्र में मचल रहा होता है हमेशा। वहाँ वो वहाँ मचलेगा, बिल्लो इधर तड़पेगी, तभी तो बेटी झूठ बोल बोल के कमाएगी, तभी तो सबके सुकून पूरा होगा ना। ये पूरा खानदान मिल के खाता है। ये सलमा डलमा बलमा सब मिले हुए हैं, सब इकट्ठे हैं, कोई अलग नहीं है। इस बात से पता चल गया होगा कि कितने मिले। जब असगर ने बताया था, भांडा फोड़ा था कोसर की ना, तो सलमा उस चैनल के हाउस से बोली है कि अभी डिलीट करो, अब भी लाइव हटाओ, अब भी हटाओ एकदम, और इस पर कोई बात नहीं करेगा। तुम्हारी बहन से दुश्मनी चल रही है, तुम्हें तो इस बात से खुशी होना चाहिए कि बहन का भांडा फूट गया है। लेकिन नहीं, फूटेगा तो तुम्हारी रोजी रोटी कैसे चलेगी, बहन से जो ठक ठक के खाती हो। तो ये चक्कर है, ठीक है। तो अभी कोसर को प्रेग्नेंट करना है नहीं करना है, लेट द पब्लिक डिसाइड। कोसर को क्या करना है, कोसर के कौन सा बहाना मारना है, कोसर क्यों गई है। लेकिन इस बार ये बहुत गंदा फंस गई है। मुझे मन कर रहा है मैं यहाँ के पिंक सोफ़ा पकड़ के और इसकी कहानी बताऊँ बैठ के हंस हंस के, लेकिन मेरे मोटापा उफ 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 उफ, फेस रिवील उफ 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 नहीं कर पाऊँगी मैं। तो भाई ये चक्कर है। दुआ करो मैं भी वज़न घटा लूँ, सुई पुई लगाई के तब आऊँगी। तो इसने पब्लिक के ऊपर छोड़ दिया है कि यू पीपल आर सपोज टू डिसाइड कि हम करिया दुपट्टा पहन के ही के ढोल बजाते। यूट्यूब फैमिली, अभी मैं कमेंट सेक्शन देखूंगी। पब्लिक के जो डिमांड होगी वही डिमांड पूरा किया जाएगा। उसको पहले मैं तोल मोल करूंगी कि उससे कितना पैसा बनता है, फिर हम उस पर उतरेंगे। और जो बात रहा बच्चा वाला स्टोरी, कि अगर कोसर अपने रियल हस्बैंड से जो इतना दिन से दवाई लेवा रही है मियाँ बीवी, अगर रियल हस्बैंड से पठान के फक्की फुक्की खा के प्रेग्नेंट हो जाए तो बच्चा को ड्रामा में लाने के लिए लेने के देने पड़ जाएंगे। बड़का पैसा लेगी। अगर मैं उसके ऊपर घोचू के नाम का टोपी पहना दूँ तो भैया बहुत बड़का तमाशा हो जाएगा। एक बच्चा पहले हाया करके बैठे, दूसरा करने की हिम्मत नहीं है। इधर अल्लाह ना खास्ता करे यूट्यूब बंद हो जाए। भाई मैं तो इतनी मोटी हूँ, इतनी मोटी हूँ, मैं तो सामने आके रो भी नहीं सकती नकाब उतार के। वो ऐसे तो उसकी बहन ने की थी, ये क्या करेगी आके? ये तो काला दुपट्टा लेके आएगी। इतना रोएगी, इतना रोएगी अगर यूट्यूब बंद हो गया भाई, ये तो सूली पे चढ़ जाएगी, क्योंकि यूट्यूब के अलावा इसके पास कोई कमाई नहीं है। एक बंदा है, ना काम का है ना काज का है, दुश्मन अनाज का। बिल्लो रानी सर पे चढ़ के नाच रही है, उसे घर चाहिए, बच्चे रेंट पे ले लेके थक गई है। गंदी मछली तालाब में छलांग मारते मारते टैटर लगाई है। कोसर नहीं आई, अपने माँ बाप के घर रहेगी अब। तो छोटी मामी जिसके कारण इसका गांव में व्लॉग चलता है ना, जिसके तमाशा बना के उसे अपने गड्डी में बिठा के लाई है। वो काम पे जा रही थी। उस छोटी मामी के नाम का लाखों कमा के खाई हो, लेकिन मजा ले बोले जाके इसके मंजिल पे छोड़ दूँ आज। कहती है मैं इस तरफ जाऊंगी, मामी उस तरफ जाएगी। मामी के तरफ जाके भी तेरा व्लॉग अपलोड हो जाता है, क्योंकि उधर तो शहर है, वहाँ तो और अच्छा नेटवर्क है। लेकिन ये कितनी दिल चोर औरत है, यहाँ पे समझ आ रहा है ना। जो भी करती है दिखाने के लिए करती है।
मामी कहाँ पे उतरेगी वो तो ये दिखा नहीं सकती, तो इसलिए मामी को छोड़ने भी नहीं गई। बात खत्म, खलास। इतना इसके दिल में लोगों की मदद करने की दया और मोहब्बत है, सिर्फ इतना सा बस, इससे ज़्यादा कोई सवाल नहीं पैदा। तो मामी को लपक के उधर छोड़ देती, क्या चला जाता, लेकिन छोड़ती तब ना जब वो शूट कर पाती। शूट भी तो नहीं कर सकती है, कहाँ पे काम करती है मामी, वो लोग इसको डंडा ना ठूसेंगे, तो इसलिए इसने मामी को छोड़ा ही नहीं। ये वहीं टपकती है जहाँ पे इसका काम बनता है, पैसा आए बस। तो सबाना के आंगन में ट्यूबवेल पे नहा के, जहाँ पे असलम भाई होता है ना, तो असलम के सामने ट्यूबवेल में घुस घुस के बत्ती बरा बरा के सबाना के हाथ के चाय पी के तब जाती है। सीधा बता दिए, असलम कहाँ जाता होगा जब ये कूद रही होती है ट्यूबवेल पे, छुप छुप के खिड़कियों में से ताक पाएगा, और क्या कर सकता बेचारा, आंगन में तो निकलेगा नहीं। तो ये बेशरम किसी के भी घर में ट्यूबवेल पे जाके कुदरक्का लगाती है। गंदी मछली, तुम्हें इतना शौक है, जामुन के नीचे ट्यूबवेल बनाओ ना अपना, पूरा खेत में पानी पानी कर दो, घर को मरम्मतकारी करवाओ, ट्यूबवेल बनाओ, तुम्हारा अपना होगा। तुम्हारे नहाने का इतना शौक है ना, वहाँ इस्लामाबाद में तुमने स्विमिंग पूल में पैसे भरे नहाने के लिए, 4 मर्दों के आगे छलांग मारने के लिए पैसे भरी हो, तो गांव में ट्यूबवेल बना लो, गांव के मर्दों को एंटरटेन करो, क्यों शहरों को कर रहे हो। तू कौन सा सनी लियोनी हो, तू तो उससे भड़के हो भाई, वो भी तेरे आगे शर्माती है। तो राबिया के सेकंड मैरिज ड्रामा करने के बाद उस राबिया के ऊपर इतने अजाब उतरे, इतने अजाब उतरे, फिर भी उससे शर्म नहीं है। कहती है कोसर ने इसे बिगाड़ दिया है। कौन सा कोसर का मर्द है वो जो बिगाड़े उसे, इतनी हिम्मत कोसर में आ गई कि गांव भर के मर्दों को बिगाड़े। गांव भर के मर्दों को बिगाड़ने का ठेका बिल्लो और सितारा ने लेके रखा है, कोसर क्या बिगाड़े। इनके बेटियों के साथ सच्ची मुच्ची कोसर वाला जिंदगी होए, मैं तो बोलती हूँ। कोसर यहाँ ड्रामा वाला सेकंड वाइफ बन रही है, इनकी बेटियाँ रियल लाइफ वाला सेकंड वाइफ बनेंगी, देख लेना, तभी इन लोगों के अकल ठिकाने आएंगे। इनको पता है कोसर गोचू के वाइफ नहीं है, जानबूझ के ऐसे तमाशे कर रहे हैं तो कि पब्लिक को लगे सच है। सच है करने के लिए ना काजी साहब के कबूल के दिखाना चाहिए। अगर इंसान कबूल है ना देखे तो वो निकाह को खारिज कर दिया जाता है, इनवैलिड है। इसीलिए कबूल करने वाला टाइम 3 गवाह होते हैं। जब 3 गवाह भी नहीं है कबूल वाला, तो कहाँ से निकाह हुआ। पहला बात है वो शादीशुदा औरत को इस नल्ले के साथ कौन शादी करवाएगा। सिर्फ ड्रामा चल रहा है, एंजॉय करो, कर रहे हो ना, मैं सच बता के एंजॉय कर रही हूँ, तुम लोग झूठ देख के एंजॉय करो। कोसर के नहीं आने का एक सॉलिड रीज़न है जो ये नहीं बता पा रही है, शी इज़ वेटिंग फॉर पब्लिक डिमांड। पब्लिक कहेगा कोसर इज़ प्रेग्नेंट, देन शील मेक कोसर प्रेग्नेंट। ये कोसर को प्रेग्नेंट बना देगी, क्योंकि बच्चा तो खरीद के लाना पड़ता है, हाया पे लाना पड़ता है, जैसे कोसर हायर्ड है। अगर पब्लिक बोलेगी कि कोसर लड़के गई है तो ये लड़े वाला ले आएगी, पब्लिक के डिमांड पे अब ये चलेगी। लेकिन इन रियल लाइफ दे आर समथिंग एल्स, ठीक है। और उस कारण कोसर गांव चली गई है, अभी नहीं आएगी। अब ये यहाँ पे पब्लिक को वही बताएगी जो पब्लिक चाहेगा। शी इज़ वेटिंग फॉर पब्लिक डिमांड। पब्लिक किस चीज़ का ज़्यादा डिमांड करती है, उसको तोल मोल के इसके कितना पैसा बनता है, शील वर्क ऑन दैट, देन शील कम अप विद करिया दुपट्टा, ठीक है। बिल्लो रानी को बैठे बैठे दाल पका पका के नया घर चाहिए, वो भी करोड़ों का चाहिए। तो भाई कोसर तो ड्रामा में इतना बदनाम हुई है, इतना नंगा किया गया है, उसे इतना गालियाँ पड़ा है, वो क्यों नहीं घर मांगे। क्या पता कोसर घर मांग रही हो, कोसर के डिमांड बढ़ गई हो, ये पूरा नहीं कर पा रही है। इसके जो रोंदू धोंदू शक्ल था गांव में भी, शी वाज एकदम से, मैं बोलूँ क्या फटी पड़ी थी, ठीक है, इसके एकदम से 12 बजा था मुँह पे, तो उसको देख के लग रहा है कोसर के डिमांड बढ़ा हुआ है। तो कोसर तो चली गई है, अब लाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। और अगर कोसर रियल लाइफ में माँ बन गई, भाई होकर उम्र 40-50 साल होने वाला है, अब कौन सा माँ बनेगी। वो किस शिष्ट हो जाता है, गैस भर जाता है पेट में, वो गांव जाएगी, खेतों में काम करके ठंडी होके चली आ जाएगी। माँ पा नहीं बनती भाई वो ड्रामा में आया करे तो अलग बात है, अब कोई माँ पा नहीं बनेगी वो। कोसर के डिमांड बढ़ गई है, लेकिन अभी ये कौन सा कहानी सुनाएगी वो एक अलग लेवल का होगा,
جس کا مجھے ایک دم بے صبری سے، اتنا تو میں اپنے ایگزام کے رزلٹ نہیں انتظار کرتی تھی جتنا میں اس کے یہ والا کہانی سننے کے لیے ویٹ کر رہی ہوں۔ تو ابھی سٹو میڈم کے دماغ ایک دم 440 وولٹ پہ چل رہا ہے، ابھی سوچ رہی ہے واٹ شیل آئی سے، کیا کروں کیا کروں کیا کروں، کوسر کر کے رو بھی تو نہیں سکتی ہوں، پبلک نے جوتیاں مارنا ہے اس بار اس کو، تو اس بار یہ کونسر کر کے رو نہیں پائے گی۔ کوسر نے یہ کر دیا، کوسر نے وہ کر دیا، بھائی کیا کر دیا تیری ماں کے ناک کے نیچے؟ تیری ماں تیری باڈی گارڈ بنی بیٹھی رہتی ہے، پھر بھی سوتن تمہیں جوتی مار کے چل دیتی ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، اور تمہاری ماں بھی چاٹتی ہے کوسر کو، تمہیں نہیں، یہ کیا ہے بھائی کلیوگ۔ تمہارا جو بیٹا ہے بولے تو چنگولا بابا، اور تمہاری جو بیٹی ہے منمنیا، وہ دونوں کوسر سے اتنا پیار کرتے ہیں جتنا تم سے نہیں کر پا رہے ہیں، آخر کیوں؟ کچھ تو بات ہوگا نا، پھپھو جان ہے یار، پھپھو جان، پھپھو ہوتی ہے اتنی پیاری، ہماری بھی پھپھیاں پیاری ہیں، آج بھی بیٹھے انتظار میں رہتے ہیں ہمیشہ، تو پھپھو ہوتی ایسے ہیں۔ تو کوسریزا پھپھو بچوں کو بھی لاڈ پیار کرتی ہے، بس بھائی کے بچے ہیں نا، پیار تو کرنا بنتا ہے تو کر لیتی ہے، بچوں کو بھی پھپھو جان بہت پیاری ہے، بلو رانی کو بھی بڑا پیاری ہے، بیٹی کے نند نا، داماد کی بہن بہت پیاری ہے بلو کو، بس تو یہاں سوتن کر کے اس کے بدنام کرتی ہو، جب بدنام کرتی ہو تو کر بھر پائی، اب وہ کری ڈیمانڈ پوری کر میڈم جی، ویسے جو مرضی کر دو، جو مرضی کر دو، تمہارا گزارا نہیں ہونے والا ہے کر بھی نا، شی ہیو ٹو کم بیک یار، کچھ بھی دے لے کے کر ایک پڑی نا۔ تو اس بار رابعہ کانی بھی میدان میں آ گئی ہے، وہ بھی ادھر سے ڈنڈا پھینکے گی، سارا خاندان پھینکیں گے، تو کوسر کی ضرورت پوری کون کرنے والا ہے؟ تمہارے سبسکرائبرز تو پہلے بول رہے تھے دیکھنا کوسر بھی گھر مانگے گی، ارے بھائی وہ لوگ بھی جانتے ہیں کوسر ڈرامہ کریکٹر ہے تبھی تو مانگے گی، ابھی میری فرض کر لو ایک سوتن آ جائے اور وہ میرے سسور سے بھی مانگے گی، میرے سسور بھی اسے نہ دے گا، میرا تو بات ہی چھوڑ دو، سسور کہتا ہے کہ میں جو بھی دوں گا اپنے بہووں کو دوں گا، وہ بھی سگی والیوں کو، اس لیے ہمارے جو ہسبینڈ ہے اور میرا جو جیٹ ہے وہ کبھی چاہ کے بھی سوتن نہیں لائیں گے۔ جو ریئل لائف سسور ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں جو کچھ 2-4 روپیہ ہے یہ صرف میری دونوں بہوؤں کا ہے، اگر بیٹا دوسرا لائے وہ جانے، اس کا کام جانے، نہ میری بہویں جانے نہ میں جانتا ہوں، تو یہاں پہ سٹو کیوں کوسر کی ضرورت پوری کرتی ہے؟ سسرال والے تو کچھ دیتے نہیں کوسر کو، بہو نہیں ہے نا، گوچو بھی نہیں دیتا ہے، صرف سٹو دیتی ہے کیونکہ سٹو کے ہائرڈ کریکٹر ہے، بات ختم، دیر از اے بگ فل اسٹاپ۔ اب تک کے 4 سال سے لے کے اس کے ضرورتیں، اس کے جوتی سے لے کے اس کے بالوں تک ضرورت کون پورا کرتا ہے؟ سٹو۔ اس کے گھر کے راشن سے لے کے پینے والا پانی تک کہاں سے جاتا ہے؟ کس کے کمائی سے؟ سٹو کے۔ تو جب گھوچو کی عورت ہے تو سٹو کیوں ضرورت پورا کرے؟ اپنی سوتن کے ضرورت پورا کون عورت کرتی ہے بھائی؟ اپنے بندے کے ساتھ اس کا نام نہیں جوڑ پائے گی، ضرورت تو پوری کرنے کی بات ہی چھوڑ دو۔ تو اب تک کے اگر تم لوگ کے سمجھ آ گیا تو بھیا کمنٹ میں پیچھے مت ہٹنا، بتا دینا کہ سمجھ آئے گی، خیر ایک لائف ہے، بس ہمیں انتظار ہے کہ یہ کون سا ڈرامہ لے کے آتی ہے۔ تو آپ لوگوں نے رکھنا ہے اپنا بہت سارا خیال اور دعا میں کرنا اپنی بہن کو بہت سارا یاد۔ اللہ حافظ۔